सीएचए प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचा है सीएचए प्रतिनिधि मंडल। सोनिया गांधी ने सीएचए प्रतिनिधि मंडल को मिलने बुलाया है और आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा था सीएचए प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि के तौर पर सुखजीत अटवाल पहुंचे हैं 10 जनपद। सीएचए प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में प्रदर्शन है। प्रदर्शन की तस्वीरें। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचा है सीएचए प्रतिनिधि मंडल। सोनिया गांधी ने सीएचए प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया है। आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा था सीएचए प्रतिनिधि मंडल और इसके बाद अब सोनिया गांधी ने मिलने के लिए बुलाया है। प्रतिनिधि के तौर पर सुखजीत अटवाल 10 जनपद पहुंचे हैं। सीएचए प्रतिनिधि मंडल सदस्य है सुखजीत अटवाल 10 जनपद पहुंचे हैं। सीएचए प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचा है सीएचए प्रतिनिधि मंडल। सोनिया गांधी ने सीएचए प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया। आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा था सीएचए प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि के तौर पर सुखजीत अटवाल पहुंचे हैं 10 जनपद, जहां सोनिया गांधी से वो मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी ने मुलाकात के लिए बुलाया। आज सुबह ही कांग्रेस मुख्यालय पर सीएचए प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन अब सुखजीत अटवाल 10 जनपद पहुंचे हैं, जहां वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सीएचए प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में अहम प्रदर्शन है। मांगों को लेकर अपनी दिल्ली पहुंचा है सीएचए प्रतिनिधि मंडल। जिसके बाद सोनिया गांधी ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया और अब 10 जनपद पहुंचे हैं सुखजीत अटवाल। सुखजीत अटवाल जो कि सीएचए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं, 10 जनपद पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। सोनिया गांधी ने ही मिलने के लिए बुलाया। इससे पहले आज सुबह की बात करें तो सीएचए प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में प्रदर्शन रहा। और चलिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सीएचए प्रतिनिधि मंडल सदस्य सुखजीत अटवाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुखजीत जी, क्या आपकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो गई है? क्या है मांगे जिसे लेकर आज सुबह से प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहा? देखो, हमारी मांगे सीएचए कोविड हेल्थ असिस्टेंट 22 दिन से जयपुर धरने पर बैठे हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे से मिल नहीं रहा था, तो आज हम दिल्ली कूच किया था। तो पहले कांग्रेस मुख्यालय गए, वहां से हमें जबरदस्ती हटा दिया गया। तो हम फिर किसी लिंक के थ्रू, अशोक तंवर जी के थ्रू मैडम सोनिया गांधी के बंगले पे गए, उन्होंने बुलाया। तो उनके चीफ सेक्रेटरी पीपी माधवन जी से हमने मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासित किया है अभी 3 दिन में आपके पास सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा। उन्होंने राज्य सरकार को भी फोन पर निर्देशित किया है। और अब हम थोड़े समय बाद अजय माकन जी और केसी वेणुगोपाल जी से मिलेंगे। बिल्कुल, तो आश्वासन मिला है, तो क्या अब आपका प्रदर्शन ये खत्म होगा? 3 दिन बाद की बात कही जा रही है, तो जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती तब तक खत्म नहीं होगा। ऐसे आश्वासनों पर थोड़ा खत्म हो सकता है। ठीक है, अब वहां पर मुलाकात करने के बाद अब आप अजय माकन से मुलाकात करने जाएंगे? अब अजय माकन जी व केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो वहां भी क्या अपनी यही बातें रखेंगे, मांग रखेंगे, तुरंत इस पर अमल करने की कोशिश रहेगी? तुरंत प्रभाव से हमारी नौकरी शुरू की जाए और सविता कैडर में शामिल किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुखजीत अटवाल जी बातचीत के लिए। तो इनका कहना यही कि मुलाकात सोनिया गांधी से हो गई है, उनके प्रतिनिधि से मिले वहां पर, और उसके बाद उन्होंने साफ यही कहा कि 2-3 दिन में ही बिल्कुल इनकी बात को, इनकी मांगों को अमल में लाया जाएगा, राज्य सरकार को भी कहा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अभी हमें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से मिलना है। हमें जब तक नौकरी नहीं मिलती हमारा ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इधर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जयपुर में जारी है। शहीद स्मारक पर 22वें दिन भी धरना जारी है। सीएचए धरना स्थल पर नारेबाजी कर रहे हैं। 31 मार्च को कार्यमुक्त करने का ये विरोध कर रहे हैं। स्थायी कैडर में शामिल करने की इनकी मांग है और अपनी इसी मांग को लेकर आज दिल्ली भी कूच किया इन्होंने। सोनिया गांधी ने भी उनको आवास पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन लगातार इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, इनका यही कहना है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं विकास का। विकास, बेहद अहम है, जब 22 दिन हो चुके हैं, धरना लगातार जारी है, लेकिन इसे लेकर कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, जबकि अब दिल्ली तक पहुंच चुके हैं ये लोग। क्या इनका कहना है, कब तक ये यहाँ पर बैठेंगे? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन उन्हें अब तक मिला?
श्वेता, देखिए जो सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनका जो धरना है, उनका जो आंदोलन है वो आज 2 केंद्रों पे टिक गया है। एक तरफ जहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ वेणुगोपाल से मुलाकात कर रहे हैं, माकन से मुलाकात करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो शहीद स्मारक है वहां पर सीएचए जो कि पिछले 22 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, उनका धरना भी बदस्तूर जारी है। ये वो लोग हैं जो कि पिछले 22 दिन से सिर्फ एक मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि उनकी जो नौकरी दी गई थी उनको जो कोविड के अंदर संकट के वक्त उनको जो नौकरी दी गई थी वो नौकरी उनको सह सम्मान वापस की जाए। जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रतिनिधि मंडल है उसमें जो पूरा आंदोलन जो है उसको नेतृत्व कर रहे हैं रवि चावला, उनसे बात करते हैं। रवि जी, आज आंदोलन जो है उसका अलग रूप नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली हमारी पूरे संपर्क बने हुए हैं, दूसरी तरफ आंदोलन के यहाँ भी लिया है। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है आपको इस आंदोलन को आगे की रूपरेखा होगी? क्योंकि आज सुबह प्रताप सिंह जी से आप मिले थे, उसके बाद और किसान संगठन है उनका भी समर्थन आपको मिल रहा है। कल हमारी जो उम्मीदें थी वो प्रसादी लाल जी के बयान के बाद बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन हमारे जो साथी हैं, हमारा भाई आज जो सोनिया गांधी जी के घर में गया है, सुखजीत भाई, वो निरंतर हमारे संपर्क में है। उनकी अभी बात हुई थी उनके चीफ सेक्रेटरी से सोनिया गांधी जी के, उन्होंने बात की यहाँ पे देवराम सैनी जी से बताया जा रहा है और उन्होंने बोला भी जल्द ही सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में आके वार्ता के लिए अपनी बात रखेगा। हम भी इधर खाचरियावास जी से मिलकर आ रहे हैं सुबह आज, उन्होंने भी बोला है अभी आपकी मांगे जायज हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से 1 बजे बात करूंगा मीटिंग के अंदर और आपकी मांगों को पूरा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जल्दी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करवाया जाता तो अभी दिल्ली में हमारे 20 से 25 लोग पहुंचे हैं, इनको 250 होते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करवाने लग जाएंगे। क्योंकि जो 28,000 में से आधे यहाँ पे हैं, आधे हमारे अभी जिलों पे बैठे हैं, तो वो सीधे जिलों से वहां पे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जल्दी सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमारा मान सम्मान हमें लौटा के घर की ओर वापस जाने दे, हमें नौकरी लौटाए, हमारा सुविधा कैडर लौटाए। क्या शाम तक की रणनीति क्या बनाएंगे? क्योंकि दिल्ली बैठे हुए लोग हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो क्या आगे की रणनीति? अभी अजय माकन जी से मिलेंगे, वो अजय माकन जी से मिलने के बाद अगर शाम तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं पहुंचता तो कल की तारीख में सभी जिलों से लोग दिल्ली की ओर कूच करना स्टार्ट कर देंगे। और किसान नेता जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बोला है भी जल्दी अगर सरकार नहीं मानती तो हमारे भाई आए हमारे बीच में छात्र नेता, वो और किसान मिलके पूरी राजधानी को चारों ओर से घेर के जाम कर देंगे। देखिए, मतलब कुल मिला की बात यह है कि आंदोलन जो है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से कल चिकित्सा मंत्री का बयान आया था कि अब कोविड गया तो नौकरी भी गई, तो इस तरह का जो बयान था उससे इन लोगों में बहुत निराशा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे बताऊंगा कि महिलाएं जो है, महिला शक्ति जो है बहुत बड़ी तादाद में इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। अभी ये जो मुख्यालय है, यहाँ जयपुर मुख्यालय है, वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं जो कि आसपास के जिलों से हैं। बाकी जो और जिला मुख्यालय है, उन जिला मुख्यालयों पर भी आंदोलन जो है लगातार जारी है, वहां पर भी जिला स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है। और इन सबको एक मैसेज यही है कि जब तक उनकी नौकरी सह सम्मान को वापस नहीं मिलती तब तक ये लोग जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इधर इनका प्रदर्शन भी जारी, धरना लगातार जारी है, दिल्ली में भी मुलाकात हो रही है। सीएचए प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी मुलाकात किया। जो सीएचए प्रतिनिधिमंडल को खाचरियावास ने आश्वासन दिया कि सीएम के साथ प्रस्तावित बैठक में मुद्दा उठाऊंगा, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मुश्किलें कम करने की कोशिश करूंगा, सरकार की जिम्मेदारी इनकी समस्या सुनना, संविदा पर लगाने को लेकर सीएम से बात करूंगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो सुनते हैं। फालतू की बातों पे डिस्कस करती है। देश में कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वेश्चन पूछता है, बीजेपी के लिए, उस पेपर में भी अलग अलग पार्टियों के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। यदि कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए तो उसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुझे ये बता दे, वैसे क्वेश्चन मैं आइंदा से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरी आवाज़ सुन रहे, जो क्वेश्चन पूरा बनाते हैं पेपर, उनको बनाना चाहिए, क्वेश्चन जवाब लेना चाहिए। क्वेश्चन ये आना चाहिए था, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? और चलिए विकास लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, हालांकि उन्होंने बात भी यहाँ पर रखी आज सुबह ही, आश्वासन एक बार फिर, लेकिन आश्वासन तो मिल रहा है, 22 दिन हो चुके, कुछ हुआ नहीं है। अब जैसा कि आप भी बता रहे हैं और इनका भी कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लगातार धरना जारी है, दिल्ली में भी मुलाकात कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोई फैसला ले लिया जाएगा इनके पक्ष में? बिल्कुल देखिए ये आंदोलन जो है आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति को, महिलाओं को, सबको लगातार आप देख सकते हैं। मैं मेरे घनश्याम बोलूंगा कि वो पूरा दिखाएंगे किस तरह से ये पूरा जोश है। और ये जोश जो है सिर्फ बात को लेकर के है कि
जो कल का बयान था उसके बाद में सभी लोग जो है पूरी तरह से खुश इस बात को लेकर के हैं कि जो अब दिल्ली और जयपुर दोनों जगह पे आंदोलन जो है उसको लिया जा रहा है और ये जो आंदोलन है इस आंदोलन को लगातार बड़ा रूप दिया जा रहा है। और ये लोग जो है सभी लोग एक मंच पर आकर के सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि जो सह सम्मान उनको जो उनकी नौकरी जो है उसको वापस दी जाए। यही उनकी डिमांड है इस बात को लेकर के दिल्ली में, जहां पर इनके प्रतिनिधिमंडल जो है वो लगातार संपर्क कर रहे हैं आलाकमान से। वहीं दूसरी ओर जयपुर के अंदर जो सीएचए है वो अपना शक्ति प्रदर्शन जारी किए हुए हैं और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया इस बात को लेकर कि वो एक अभी अनुशासित वर्ग से अनुशासित के रूप में ये पूरा जो आंदोलन कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उनका जो हौसला है वो नहीं टूटे। जी बिल्कुल, एक दूसरे का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जिलेवार भी लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह से प्रदर्शन जारी है और हम सब एकत्रित होकर दिल्ली कूच करेंगे। क्या इनको लग रहा है कि जयपुर से समाधान नहीं होगा, समाधान दिल्ली से ही होगा? फोकस दिल्ली पर ही है। लेके आया हूँ, मुझे कोई भाई यहाँ बैठा है जिसके आसपास में ऐसा बंदा हो जो आज तक नहीं आया हो। देखिए बिल्कुल ये जो है 20-22 दिन से धरना चल रहा है, 22 दिन से धरना चल रहा है। उसके बाद में अब जाकर के इनका कहना यही है कि वो हर संभावना तलाश रहे हैं। आप लोग यहाँ से दिल्ली भी गए, आपके प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर भी आप लोगों ने धरना किया। क्या उम्मीद है आप लोगों की? क्या राजस्थान में सुनवाई नहीं हुई इसलिए आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है? हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब से और दिल्ली में जो हमारा डेलीगेशन जो यहाँ से गए हैं, जो हमारे साथी दिल्ली के लिए गए हैं, उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मतलब जो भी मांगे हैं हमारी मानी जाएंगी। क्योंकि आज धरने का बिल्कुल 22वां दिन कंटिन्यू हमें धरने पर धरना प्रदर्शन करते हुए 22वां दिन हो गया। इस भीषण गर्मी के अंदर मेरी बहनें और मेरे भाई जो इस भीषण गर्मी के अंदर बैठे हैं, उस दौरान मुझे जो भी दिल्ली कहूंगा, देखिए महिला शक्ति जो है उनका उत्साह मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोग हैं जो लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं और सिर्फ इन लोगों का एक ही बात है, सुबह से भूखे प्यासे, क्योंकि जो भोजन की व्यवस्था है वो आज इनकी नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पे इनके एक उम्मीद है इस बात को लेकर के, क्योंकि आज दिल्ली इनका प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। उसके बाद में सभी लोग जो हैं उनके उम्मीद है उनके चेहरे पर कि शायद इनकी मांगों पर सुनवाई होगी, इनकी जो मांग है वो कहीं न कहीं सुनी जाएगी। इसी बात को लेकर देखिए और सभी लोग जो यहाँ पे एकत्र हैं, एक मंच पर एकत्र हैं और सभी लोगों की उम्मीद यही है कि जो उनकी नौकरी जो गई है, बहुत ही अपमानजनक तरीके से इनको नौकरी दी गई है, वो इनको सहसम्मान वापस मिलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये आश्वस्त है कि इनका समाधान निकलेगा, भले ही कितना लंबा इनको प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े, भले ही दिल्ली कूच क्यों ना करना पड़े, लेकिन समाधान ये चाहते हैं, अपनी मांग को पूरी कराना चाहते हैं और इसलिए इनका भी प्रदर्शन अभी भी जारी